नमस्ते। आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर बात करते हैं कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। वो कौन सी चीज है जो एक पत्थर को एक पौधे से अलग करती है, या एक मशीन को एक जानवर से। चलिए सीधे इस गुत्थी को सुलझाने में जुट जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अवधि और आयुष से, जो सुबह सुबह टहलते हुए एक घोंघे का खोल देखते हैं। अवधि उसे उठाना ही चाहती है कि उसकी माँ बताती हैं, अरे ये तो किसी जिंदा घोंघे का घर हो सकता है, उसके शरीर का ही एक हिस्सा। अब बच्चे सोच में पड़ गए, भाई कोई चीज जो हिलडुल भी नहीं रही वो एक जिंदा चीज का हिस्सा कैसे हो सकती है। और देखिए, बच्चों का ये छोटा सा सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल की तरफ ले जाता है। मतलब जिंदा और बेजान चीजों के बीच जो लाइन है वो शायद उतनी सीधी है नहीं जितनी हम समझते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में ये फर्क करते कैसे हैं। तो ठीक है, चलिए अब जासूस बन जाते हैं और उन नियमों या कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढ निकालते हैं जो हर जिंदा चीज में होते हैं। यही वो सुराग हैं जो हमें किसी भी चीज को जिंदा कहने में मदद करते हैं। अच्छा, पहली नजर में तो लगता है कि हिलना डुलना ही जिंदा होने की निशानी है ना। हम चलते हैं, जानवर दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन एक कार, वो भी तो चलती है। तो क्या कार जिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस इससे ये तो साफ हो गया कि सिर्फ चलना फिरना ही सब कुछ नहीं है, हमें थोड़ा और गहरा सोचना पड़ेगा। तो पहला और सबसे जरूरी सुराग है ग्रोथ, यानी बढ़ना। हर जिंदा चीज बढ़ती है, और ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये एक परमानेंट बदलाव है जो अंदर से होता है। एक कार वो अपने आप तो बड़ी नहीं हो जाती है ना। जरा सोचिए, कुछ साल पहले की कोई तस्वीर देखिए अपनी। जो कपड़े तब पहने थे, क्या वो अब फिट होंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। बस यही छोटा सा बदलाव, जैसा इस स्लाइड पर इस बच्चे के साथ दिख रहा है, जिंदा होने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है ग्रोथ। अगला सुराग, अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करना। जिंदा चीजें अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकती हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। जैसे अगर किसी का पैर गलती से किसी नुकीली चीज पर पड़ जाए तो फौरन हट जाता है। या सोचिए, किसी गर्म चीज को छू लिया, एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं हम। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जानवर ही करते हैं। जरा इस छुई मुई के पौधे को देखिए, बस जरा सा छूने पर इसकी पत्तियां कैसे सिकुड़ जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो अपने एनवायरनमेंट को महसूस कर रही है और उस पर रिएक्ट कर रही है, बिल्कुल हमारी तरह। और भी नियम हैं, बिल्कुल हैं। हर जिंदा चीज को एनर्जी के लिए खाने की जरूरत होती है, जैसे हम खाना खाते हैं। वो सांस लेती हैं, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। शरीर से गंदगी बाहर निकालती हैं, और हाँ, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करती हैं। ये सब मिलकर ही किसी चीज को जिंदा बनाते हैं। तो अब जब हमारे पास ये सारे नियम हैं, तो चलिए इन्हें एक ऐसी पहेली पर आजमाते हैं जो पहली नजर में इन सारे नियमों को तोड़ती हुई सी लगती है। एक बीज के बारे में सोचिए। एक छोटे से पत्थर की तरह पड़ा रहता है, न हिलता है, न खाता है, ना ही ठीक से सांस लेता हुआ दिखता है। हमारे बनाए नियमों के हिसाब से तो ये बेजान लगना चाहिए, पर क्या सच में ऐसा है? तो इस गुत्थी को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। यहां 4 गमले हैं, सब में एक ही तरह के बीज हैं, लेकिन हालात अलग अलग हैं। एक गमला सूखा है, दूसरे में बहुत ज्यादा पानी है, तीसरा नम है और अंधेरे में रखा है, और चौथा नम है और रोशनी में। और ये रहे नतीजे। जिन बीजों को पानी नहीं मिला वो नहीं उगे। जिन बीजों में पानी बहुत ज्यादा था वो भी नहीं उगे, क्योंकि उन्हें हवा नहीं मिल पाई। और सबसे दिलचस्प बात, जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली वो अंधेरे और रोशनी दोनों में उगाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बीज तो हमेशा से ही जिंदा था, वो बस एक गहरी नींद में था, जिसे डोर्मेंट स्टेट कहते हैं, और सही हालात का, यानी पानी और हवा का इंतजार कर रहा था। तो जिंदगी हमेशा एक्टिव और साफ साफ दिखे ये जरूरी नहीं है। और ये हमें जिंदगी के एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है, लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र। चलिए देखते हैं कि जिंदगी की ये सारी निशानियां एक जीव की पूरी जिंदगी में कैसे नजर आती हैं। एक सेम के पौधे को ही ले लीजिए। ये एक सोए हुए बीज की तरह शुरू होता है। सही हालात मिलते ही ये उगता है, एक छोटे से पौधे में बदलता है, फिर बड़ा होके फूल देता है। वही फूल फलियों में बदल जाते हैं, जिनमें अगली पीढ़ी के बीज होते हैं, और आखिर में वो पौधा मुरझा जाता है। ये शुरुआत और अंत की एक बहुत बड़ी याद दिलाता है। जिंदगी एक सफर है, एक साइकिल है, जिसकी एक तय शुरुआत है और एक तय अंत भी। और ये हर जिंदा चीज के लिए सच है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बीज से पौधे का बनना कमाल का है, तो जरा रुकिए। कुछ जीव तो ऐसे बदलते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस की, एक ऐसा बदलाव जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है एक मच्छर का जीवन चक्र। ये पानी में एक छोटे से अंडे से शुरू होता है, जो एक कीड़े जैसे लार्वा में बदल जाता है। फिर वो लार्वा एक अजीब से दिखने वाले प्यूपा में बदलता है, और आखिर में उसी प्यूपा से एक उड़ने वाला मच्छर बाहर निकलता है। 4 एक मच्छर अपनी जिंदगी में 4 बिल्कुल अलग-अलग शक्लों से गुजरता है। हर स्टेज पिछले से इतना अलग होता है कि पहचानना ही मुश्किल है, पर हैं वो सब एक ही जीव। ये सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब अगर कोई बताए ना, तो ये सोचना लगभग नामुमकिन है कि पानी में तैरता वो छोटा सा प्यूपा आसमान में उड़ने वाले मच्छर में बदल जाएगा। ये कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। तो अब हम कहाँ पहुंचे? हमने देखा कि चाहे एक पौधा हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, या एक कीड़ा जो कमाल के बदलाव से गुजरता है, दोनों ही जिंदगी के एक ही बुनियादी नियमों को मानते हैं। वो बढ़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, खाना खाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और ये रूल्स की किताब यूनिवर्सल है। ये देखिए मेंढक का जीवन चक्र, एक और जीव जो पानी में टैडपोल की तरह शुरू होता है और जमीन पर रहने वाले मेंढक में बदल जाता है। ये वही कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है जिंदगी की अनगिनत शक्लों में। तो अगली बार जब कोई उगता हुआ बीज या कोई उड़ता हुआ मच्छर दिखे या आईने नहीं अपनी शक्ल दिखे, तो उस अदृश्य धागे को याद कीजिएगा जो हम सबको जोड़ता है। हम सब जिंदगी के एक ही कमाल के पेचीदा और खूबसूरत खेल का हिस्सा हैं, और यही बात हमें इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज से जोड़ती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।